गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9 के इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने के पहले आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे लाइन क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको बेसिक्स क्लियर करने करेंगे पहले। तो आज हम करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल की इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले लाइन क्या होती है। ठीक है, लाइन होती है हमारे पास, जैसे ये अगर ये हम खींच देते हैं, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। ये चीज़ क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन है ये। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज़ आती है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट होता है ये फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो सेगमेंट है, ठीक है, इसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, अगर इसके आगे हम एरो लगा देते हैं, जिसका मतलब है कि इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, लाइन कहलाएगी। अगर इसमें हम बोलेंगे कि ए, और मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए बी क्या है हमारे पास, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और लाइन क्या होगी पूरी यहाँ से आगे तक। ठीक है, फिर आती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको पता चल रहा है जो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, मतलब जो आपस में कटती है। जैसे ये लाइंस आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है, मान लो ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो लाइंस के आपस में, इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो आपस में इंटरसेक्ट करती है, जो आपस को एक दूसरे से काटती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जिनकी डिस्टेंस अगर हम, ठीक है, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो आपस में कभी भी नहीं मिलती है। इनको जितना मर्जी आगे तक बढ़ा दें इनफाइनाइट तक, तो ये लाइंस आपस में कभी मैच नहीं होंगी। ठीक है, वो क्या लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मान लो ऐसे जा रही है लाइंस आगे को, ये आपस में क्या आगे जाके मिल रही है, तो ये लाइंस कैसी हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर है मान लो, तो यहाँ भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। आगे जितना मर्जी ले लो आगे आप, इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। जो लाइंस आपस में कभी भी नहीं मिलती है वो लाइंस कहलाती है पैरेलल लाइंस। फिर आती है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती है जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों की लाइन के बीच में जो एंगल बनता है अगर वो 90 डिग्री का हो, ठीक है, तो वो लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन, नीचे से जो स्ट्रेट लाइन है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, फिर आते हैं एंगल्स का कॉन्सेप्ट। एंगल्स में अब जैसे अगर ये लाइन है, अगर इसके ऊपर एक और लाइन मिला देते हैं, ये किस एंगल पे मुड़ रही है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, एंगल। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहले आता है जीरो एंगल। जीरो एंगल से आपको पता चल रहा है कि जीरो एंगल मतलब कोई भी एंगल नहीं। जैसे अगर ये लाइन है हमारे पास, अगर इस लाइन पे दूसरा कोई एंगल बन जाता है, ठीक है, ये पहले ये लाइन थी, अब दूसरा इसी पे एंगल, तो इसमें एंगल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कौन सा एंगल हुआ हमारे पास, जीरो एंगल। ठीक है, जो कोई एंगल नहीं है। फिर आता है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है, ठीक है, जैसे ये एंगल है हमारे पास, मान लो ए है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये लेस देन 90 डिग्री होगा। याद रखना कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर एक्यूट एंगल के आगे कॉन्सेप्ट है, जैसे ये एंगल है मान लो एक्यूट, और अगर ये 90 है, ठीक है, ये वाला एंगल अगर हमारे पास 90 डिग्री है पूरा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ऊपर को कोई लाइन लगाओ और उस पर 90 डिग्री का एंगल हो, उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। ठीक है, जैसे भी ऐसे बक्सा बना हो कहीं पे, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल। दो लाइंस के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं हम राइट एंगल। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जैसे ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है, और यहाँ से आगे के जो भी एंगल होंगे, ठीक है, इधर तक कितना होगा, पूरा 180 डिग्री का, पूरा अगर मिला दे इसको तो। ठीक है, जो एंगल लेस देन 180 डिग्री होते हैं, लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है,
और अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, जो एंगल 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आते हैं वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 90 से बड़ा कोई एंगल है, जैसे 100 एंगल है, एंगल 100 कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल मतलब एक लाइन पे कोई भी एंगल बनता है वो कितने का होता है हमारे पास? 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अगर हमको बोला है, जैसे ये लाइन लगा दी हमने, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने ये लाइन लगा दी और हमको निकालना है, जैसे ये एंगल दिया हमारे पास 60 डिग्री, हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको मान लो x, इसको निकालेंगे x प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी लाइन पे ऐसे एंगल बनता हो तो उस एंगल उनका टोटल सम होता है 180 डिग्री के। ठीक है, उनका सम कर लेंगे और 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है, जैसे मान लो ये लाइन है और इस पे यहाँ पे एंगल है। ठीक है, जो ये एंगल है ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, जो एंगल हमारे पास 180 डिग्री से बड़े होंगे और 360 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन क्या लिखेंगे? एंगल बिटवीन 360 डिग्री एंड 180 डिग्री। 360 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स आते हैं वो एंगल्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है,